हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आप सभी की जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ, आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, करंट टॉपिक्स, ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट ब्लॉगर है या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप मेरा रिएक्शन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मेरा पैटर्न पता है कि मैं हमेशा पर्टिकुलर वीडियो और व्लॉग के ऊपर ही अपना रिएक्शन लेके आती हूँ। ना तो मैं किसी की पर्सनल जोन में घुसती हूँ, ना ही मैं कभी किसी की पर्सनल लाइफ में एंटर करने की कोशिश करती हूँ। मेरा सिर्फ अपना पैटर्न है, सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, व्लॉग देखा, आकर उस चीज़ पे रिएक्ट किया। जो व्लॉग नहीं आया उस पर मैं एज्यूम नहीं करूँगी, लेकिन जो चीज़ें आई हैं उस पर मैं रिएक्शन दूंगी। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सुमित महल जी की फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बाद अब सिर्फ निगाहें और सुइयां अटकी हुई हैं सुमित महल जी की फैमिली के डिसीजन पे। क्योंकि एक तरफ मनीषा ने माफ़ तो नहीं किया है सचिन को, लेकिन उन्होंने ये भी फैसला लिया है कि वो अपना रिश्ता सचिन से नहीं तोड़ेंगी, किसी हाल में सचिन को डाइवोर्स नहीं देंगी, एंड आई इक्वली रिस्पेक्ट हर डिसीजन। ना तो हम कभी किसी को घर तोड़ने के लिए फोर्स कर सकते हैं, ना ही घर जोड़ने के लिए फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम उस जगह पे हैं ही नहीं, ना तो हमारा हक है। इसीलिए मैं कभी किसी को पर्सनल मुद्दों से रिलेटेड सलाह नहीं देती। मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर बुद्धि भी है, दिमाग भी है, अपने फैसले, अपने निर्णय खुद लो, ताकि ऐसा ना हो कि कल मैंने आपकी वजह से ये निर्णय ले लिया था, मैंने आपकी वजह से ये निर्णय ले लिया था। ये अक्सर होता है ब्लेम गेम। इस ब्लेम गेम से बचने का सीधा और साधारण तरीका होता है कि सब चीज़ उसको डिसाइड करने दो जिस इंसान को ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं। कंप्लीटली ये डिसीजन मनीषा का है, कंप्लीटली ये डिसीजन सचिन का है कि वो दोनों एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं या जो भी करते हैं। मेरा काम है वीडियो देखना, जो भी उनका डिसीजन होगा उस पर रिएक्ट करना। इससे ज़्यादा मैं किसी की पर्सनल जोन में घुसती ही नहीं। सलाह भी वहाँ पे दी जाती है जब सामने वाला आपकी सलाह लेना चाहता हो या आपकी सलाह वैल्यूएबल हो, लेकिन जहाँ पे सलाह देने वाले बाद में खुद पिस जाते हैं या बुरे बन जाते हैं तो वहाँ पे सलाह के नाम पे हाथ जोड़ लेने चाहिए। तो ऐसे ही मनीषा ने जो डिसीज़न लिया है कुछ सोच समझ के लिया होगा, फैमिली से पूछ के लिया होगा, फैमिली की रजामंदी से लिया होगा, लेकिन अब आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये सारी चीज़ों को वाइंड अप करके अपना नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ में फोकस करें। क्योंकि आप जितना इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, आप जितना इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, जितना बोलोगे, आप उतना स्ट्रेस में रहोगे। आप इन चीज़ों से मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। आई नो कि मूव ऑन करना आसान नहीं होता। मूव ऑन वर्ड तो बहुत सिंपल है, 2 वर्ड्स हैं इसमें मूव ऑन, लेकिन मुश्किल बहुत होता है ये, क्योंकि पल पल जब चीज़ें हमें याद आती हैं, पल पल चीज़ें जब हमें ट्रिगर करती हैं, तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना आपा, अपना कॉन्फिडेंस, अपने इमोशंस खो देते हैं और वहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन अब आई थिंक इट्स हाई टाइम, जितने इमोशंस थे, जितनी नाराज़गी थी, जितना गिला शिकवा था, वो सब कुछ मनीषा ने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आके रख दिया है और सचिन तो डे 1 से वही कर रहे हैं। अब आई थिंक मन हल्का हो जाना चाहिए कि अब इससे ज़्यादा ना तो कुछ बोलने के लिए बचा है, ना ही कुछ करने के लिए और दिखाने के लिए बचा है। तो अब एटलीस्ट अपनी पर्सनल लाइफ में इन्हें फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लोग चुप नहीं होंगे तब तक कोई चुप नहीं होगा। हर चीज़ अगर शुरू करी है आपने तो आपके कहने पे वो चीज़ें रुकेंगी नहीं। शुरू करने वाला इंसान शुरू तो कर देता है, लेकिन रुकता तभी है जब इंसान, मतलब बाकी की पब्लिक उसे रोकना चाहती है, और पब्लिक रुकती है धीरे धीरे। उसके लिए सबसे पहले आपको रुकना पड़ेगा। आप रुकेंगे, आपके पीछे धीरे धीरे सब रुकेंगे। जैसे कि शुरू आपने करा था, आपके पीछे पीछे सब शुरू हुए, ऐसे ही रुकेंगे आप तो आपके पीछे पीछे सब लोग रुक जाएंगे। एंड आई थिंक ये एक हाई टाइम है कि इन लोगों को अपने लिए अब ब्रेक लेना चाहिए, वरना इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे कि आज हम अपने आप को ऐसा प्रूव करते हैं, आज हम अपने आप को ऐसा प्रूव करते हैं। बिल्कुल सबसे कांटेक्ट तोड़ दो, किसी से बात मत करो, विद इन द फैमिली रहो, विद इन द फैमिली डिस्कशन करो, अपना नॉर्मल कंटेंट पे काम करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपने आप पब्लिक इस टॉपिक को बंद कर देगी, लेकिन पब्लिक करेगी अपनी मर्जी से, और उससे पहले टॉपिक को बंद इन लोगों को करना पड़ेगा। यही सोशल मीडिया का दस्तूर है, जो मैं भी
देखती हुई आ रही हूँ इतने टाइम से। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज पे मैंने रिएक्शन दिए हैं, अपनी आंखों से देखा है, एनालाइज किया है। तो मेरा मानना यही है, कोई भी कंट्रोवर्सी शुरू तो व्लॉगर कर लेते हैं, लेकिन उसका अंत पब्लिक के हाथों में होता है, और वो अंत एकदम से नहीं होता। तो सबसे पहले इस अंत को करना पड़ेगा, वरना अपने आप को टाइम दे ही नहीं पाओगे। रोज़ इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे, रोज़ इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पे सुमित महल जी की। सुमित महल जी को कल सब लोगों ने उनका एक शॉर्ट वीडियो देखा, जो कि काफ़ी टची था, इमोशनल भी था। अब देखिए कंपैरिजन, इस इंसान के साथ भी बिट्रे हुआ, इस इंसान की फैमिली के साथ भी बिट्रे हुआ, लेकिन अभी तक वो फैमिली, वो इंसान खामोश है। चीज़ों को वो भी हमारी तरह एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को वो भी हमारी तरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि कश्मकश तो उनके दिलो दिमाग में भी बहुत चल रही है, लेकिन फिर भी वो साइलेंटली इन चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं। अभी तक उनका ऐसा कोई डिसीज़न ऑफिशियली नहीं आया है, और जब तक उनको ऑफिशियली डिसीज़न कोई नहीं आता, तब तक आप किसी भी डिसीज़न पे बिलीव मत करें, क्योंकि उनके पास अपने ऑफिशियल चैनल्स हैं। वो जब कोई डिसीज़न लेंगे, वो डेफिनेटली अपने चैनल के माध्यम से अपना डिसीज़न आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले किसी भी फेक न्यूज़ पे आप लोग भरोसा नहीं करें। कल एक मंदिर वाला शॉर्ट वीडियो आया, जहाँ पे सुमित जी भगवान जी के आगे, बालाजी के आगे हाथ जोड़ रहे थे। तो डेफिनेटली जब भगवान की शरण में वो गए हैं, तो भगवान उन्हें इतनी ताकत, इतनी शक्ति देगा कि उनको सही मार्गदर्शन करे, उनको सही चीज़ चूज़ करने के लिए वो अपने आप शक्ति देगा। और देखिए, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। अगर उन दोनों की किस्मत में मिलना होगा, तो कोई भी उस चीज़ को तोड़ नहीं पाएगा, और अगर उनकी किस्मत में मिलना नहीं होगा, तो कोई भी उनको जोड़ नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं शायद ये महल परिवार के खुद के कर्मा थे कि शादी के बाद उन्हें ये धोखा नहीं मिला, लेकिन उस वक्त पे शायद उनकी कंडीशन भी मनीषा जैसी हो जाती, इधर कुआं इधर खाई वाली। लेकिन उन्हें शादी से पहले सब चीज़ें सामने आ गई। पहले ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिकता, लेकिन आज अगर ये रिश्ता बनता है तो ये सच की बुनियाद पे बनेगा, क्योंकि अब सुमित जी के परिवार से कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब जब कुछ छुपा हुआ नहीं है, उस पर वो जो भी डिसीज़न लें, उस डिसीज़न के लिए कल को वो रिग्रेट नहीं कर सकते। कल को वो इस डिसीज़न के लिए ये नहीं बोल सकते कि हमसे कुछ छुपाया या हमें धोखा दिया। तो जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। भगवान का हर उस चीज़ पे कुछ ना कुछ अच्छा होता है, क्योंकि कल को उस छोटी बच्चे का भविष्य भी दाव पे लग जाता अगर ये शादी धोखे से हो जाती या फिर झूठ की बुनियाद पे हो जाती। आज अगर महल परिवार इनको एक्सेप्ट करता है, तो इनकी हर उस चीज़ के साथ एक्सेप्ट करेगा जो सोशल मीडिया पे सबके सामने आया है। तो अब सही मायने में रिश्ते की बुनियाद सच पे शुरू होगी, और अब ये टोटली फैसला महल परिवार का ही है। आज मैं उनकी बहन का वीडियो देख रही थी, उम्र में हमसे बहुत छोटी है, लेकिन समझदारी में, पेशेंस में शायद बहुत बड़े बड़ों को भी उसने पीछे कर दिया। जिस लड़की के व्लॉगिंग चैनल पे जाके इतने कमेंट्स करते थे कि तुम्हारी वीडियो उसकी वजह से, तुम्हारा ये शॉट उसकी वजह से, तुम्हारा ऐसा उसकी वजह से, उसने कभी भी अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया, कभी भी किसी को कुछ नहीं बोला, अपना नॉर्मल व्लॉगिंग करती रही और नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करती रही। अभी बीते दिनों भी उनके पास काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, और शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि उसको मजबूरी में अपनी वीडियोज़ से सारे वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप कब तक, आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो, आप कब तक कमेंट्स डिलीट करते रहोगे, या कब तक एक एक कमेंट आप डिलीट करते रहोगे? क्योंकि हम भी नहीं मैनेज कर पाते, बीइंग अ यूट्यूबर हम भी कमेंट मैनेज नहीं कर पाते। मतलब 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, कभी कभी कमेंट्स खोल के भी नहीं देखते। फुर्सत होती है उसके बाद 1 बाय 1 सबके कमेंट्स देखते हैं, जितने हो सकें उतने मैक्सिमम रिप्लाई करते हैं। तो वो तो फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनके पास कहाँ टाइम होगा। बट स्टिल अपने एंड पे वो हर एक नेगेटिव कमेंट पे फोकस करके उनको डिलीट करते हैं। तो अभी मैंने उन्हीं का वीडियो देखा और उन्हीं का मैंने व्लॉग देखा, जिस व्लॉग में उन्होंने बहुत साधारण तरीके से अपनी दिल की बातें रखी, और देख के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि अभी एक पक्ष की बात आई है, हम लोग दूसरा पक्ष भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, हर कोई इसी इंतज़ार में है कि सामने वाले ने अपना साइड बताया, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। ना तो एक इंसान 100% गलत होता है, ना ही एक इंसान 100 का 100% सही होता है। गलतियाँ तो इस वक्त पे दोनों ने करी है, इक्वल करी हैं, लेकिन क्या कंडीशंस, क्या सर्कमस्टांसेस, उस औरत का क्या वर्जन है, वो भी आना और सुनना ज़रूरी है।
आज उनके लिए कोई भी खुल के इसीलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि उनका वर्जन किसी को पता ही नहीं है, उनकी साइड किसी को पता ही नहीं है, और उन्होंने अपनी साइड सोशल मीडिया पे बताई या दिखाई नहीं है। देखिए, बताने का तो ज़माना ही चला गया, मुंह बोली बातों पे तो अब किसी के भी बिलीव नहीं होता, किसी के भी। आज ये स्थिति है। शायद सचिन की भी बातों पे बिलीव नहीं होता। जब तक वो कहानी सुना रहे थे उनकी बातों पे मुझे भी बिलीव नहीं था कि रोज़ एक नई कहानी, रोज़ एक नई कहानी। कहानियाँ यहाँ पे बहुत आसान होता है। कमेंट सेक्शन में हम लोग 36 प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? अगर आपने हमें कोई कहानी सुनाई है तो क्या आपके पास इस कहानी को प्रूव करने के लिए कोई चीज़ है, कोई सबूत है? क्योंकि हमारा भी, रिएक्शन चैनल का भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सुनी हुई कहानियों पे भरोसा करके बात नहीं कर सकते। आपको सुनी हुई कहानियों के पहले साक्ष्य चाहिए होते हैं अपने सामने। तो ये कहानी तब एक तरफा हो गई जब सचिन ने पूरी की पूरी चैट रिकॉर्ड लाके सामने रख दिया, पूरी की पूरी चैटिंग लाके सामने रख दी। अपनी ही नहीं, दोनों तरफ की बराबर की चैटिंग बिना डिलीट करे हुए पूरा का पूरा फ़ोन उन्होंने अपने सामने खोल के रख दिया था, जिस फ़ोन में हमें साफ दिख रहा था कि 12 तारीख तक भी वो टॉकिंग टर्म्स में थे। 12 तारीख तक भी कम्युनिटी डिलीट करना, मनीषा से रिलेटेड बात करना, मनीषा को बोलो, मनीषा लाइव आ जाएगी, मनीषा ने ये कर दिया, ये डिलीट कराना, ये सारी बातें 12 तारीख तक चल रही थी। लेकिन फिर भी इंतज़ार है दूसरे पक्ष का। डेफिनेटली उनको सुनने के लिए भी हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ना तो हम इधर किसी टीम से हैं, ना ही इधर किसी टीम से हैं। हम तो वीडियो के आधार पर रिएक्शन देंगे, लेकिन जब वीडियो ही ब्लैंक आएगी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वीडियो आती है अगर कोई, तो उसे देख के फिर अपनी एनालिसिस शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने भी यही बात बोली है कि हमने जो चीज़ें देखी, हम भी आप लोगों की तरह एनालाइज ही कर रहे हैं, हम भी आप लोगों की तरह यहीं से सब कुछ देख रहे हैं और यहीं से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यस, जो चीज़ें हुई हैं वो गलत हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ मत करो। हमारे चैनल पे आके हमारे कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स किसी के लिए मत करो। और साथ ही साथ उनके भाई का, यानी कि सुमित जी का जो भी डिसीज़न होगा, उनका पूरा परिवार उनके उस डिसीज़न में उनके साथ है। उनकी बहन ने ये बात बोली है कि हमें अपने भाई पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी डिसीज़न लेगा, जैसा भी डिसीज़न लेगा, हम उसके डिसीज़न में उसको सपोर्ट करेंगे और उसका साथ देंगे। इस फैमिली की यही चीज़ मुझे पहले दिन ही देख के अच्छी लगी थी कि जिस फैमिली ने, पूरी फैमिली ने एक साथ मिलकर, एक औरत जिसकी उम्र भी लड़के से बड़ी है, एक औरत जिसकी बच्ची भी है 6-7 साल की, उस पूरी फैमिली को सारी फैमिली ने सपोर्ट करके एक्सेप्ट किया था। तो अगर आज सुमित जी कोई भी डिसीज़न लेते हैं, तब भी सुमित जी की फैमिली सुमित जी के साथ खड़ी थी, और आज भी अगर सुमित जी कोई डिसीज़न लेते हैं तो उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी रहेगी। ये बात उनकी बहन ने आके बोला है, क्योंकि जितना आप लोगों ने या हमने एनालाइज़ किया है, वो बहुत समझदार और मैच्योर इंसान है, बिल्कुल सुलझे हुए, कहते हैं ना, बिल्कुल सुलझे हुए इंसान है। तो वो अगर कोई फ़ैसला लेंगे तो उस फैसले में परिवार वाले उनके साथ और उनके सपोर्ट में है। फ़िलहाल उन्होंने भी यही बोला है कि अभी हमने ऐसा कोई फ़ैसला लिया नहीं है, क्योंकि अभी सारी पक्ष की बातें सामने नहीं आई हैं। अभी सिर्फ एक साइड की बातें सामने आई हैं, जिससे हाँ, इतना साबित ज़रूर होता है कि ये लोग एक गंदे रिश्ते में थे, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया है, ये तो कंफर्म है। लेकिन इसके अलावा क्या सर्कमस्टांसेस, क्या सिचुएशन, क्या सच, क्या झूठ, वो उनकी साइड का अभी सामने नहीं आया है। तो वो लोग भी उसी का वेट कर रहे हैं। अगर उनको वो कन्विंसिंग लगेगी या रिलेटेबल लगेगी या कनेक्टेड लगेगी, तो डेफिनेटली एक विचार वो इस चीज़ पे करेंगे कि हम लोग क्या करें। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अभी कोई भी डिसीज़न नहीं लिया है, और उनकी बहन ने आके अपनी वीडियो के माध्यम से यही एक छोटा सा मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी है कि उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। उन्होंने भी आपकी और हमारी तरह अभी ही ये सब चीज़ें देखी हैं, और ये सब चीज़ें देख के वो लोग भी इक्वल शॉक्ड हैं, जो आम जनता भी शॉक्ड थी, हम लोग भी वही शॉक्ड थे, वो भी इक्वली उतने ही शॉक्ड हैं। तो आई थिंक परिवार को उनकी स्पेस देनी चाहिए, वो बेटर इन चीज़ों के लिए डिसीज़न ले पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ स्क्रीन के इस तरफ से देख रहे हैं और वो लोग वो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग वो ज़िंदगी फील कर रहे हैं। तो हम यहाँ से अपनी एडवाइस ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे इन चीज़ों को विटनेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे, अपने भविष्य को देखते हुए लेंगे,
और अच्छा ही फैसला लेंगे। सो मैंने सोचा चलिए इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा मैं वीडियो बना देती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी जेसिका जी के ऊपर, क्योंकि आप लोग पिछले 2 दिन से जेसिका जी की वीडियो का डिमांड कर रही हो। आप लोगों की हेल्प से और कुछ रिसर्च मैंने की थी, जिसके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी वो मैंने कलेक्ट कर ली है। अब उनकी वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो से नेक्स्ट वाला उन्हीं पे बनाऊंगी। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा और जो नेक्स्ट बनाऊंगी वो वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि वो वीडियो भी उन्हीं की वीडियो के आधार पे मैं बनाऊंगी। बस कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी उनसे रिलेटेड, जो आप लोगों ने हेल्प करके मुझे प्रोवाइड कर दी है। कुछ मैंने रिसर्च भी कर ली है, तो उन सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आएगा। भर भर के प्यार दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है आप सब लोगों को क्या ही बोलूँ, लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।